हेलो हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना जो करंट टॉपिक चल रहा है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और उसमें मैंने आपको नॉन कंडक्टिंग के लिए मैंने बताया था। आज जो टॉपिक है वो अपन अभी तक मैंने ग्राफ की बात नहीं की है पूरे चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए या फिर दूसरे टॉपिक के लिए भी ग्राफ की बात नहीं की थी इसमें। तो आज के टॉपिक में हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के तीनों जो चैप्टर हैं, जो सेक्शन थे, उन तीनों में जितने भी टॉपिक हैं उनके मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा। यहाँ पर एक एक ग्राफ देखते हैं और अगर कोई कुछ रिमेनिंग रह जाता है तो अपन 21 के बाद उन टॉपिक को देख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास एक टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ये था, है ना। तो इसमें जो हमारा आंसर आता है वो आता है E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन में R। आई होप आपको याद हो, R था वो डिस्टेंस था। मीन्स अगर मेरे पास ये चार्ज है और इस पॉइंट में मुझे इंटेंसिटी निकालनी है तो ये डिस्टेंस R था। अगर मेरे को पॉइंट अलग है, ये पॉइंट है, तो उसका R अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो होगी KQ अपॉन में R1, सॉरी यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी वो होगी 2k लैम्डा अपॉन में R1 और यहाँ पर होगी 2k लैम्डा अपॉन में R2। अलग अलग इंटेंसिटी होने वाली है। तो इसके लिए ग्राफ बनाना है मुझे। तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस है। तो ये मेरे पास डिस्टेंस है और ये मेरे पास इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका ग्राफ जो बच्चों बनता है वो बनता है H। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज़, कई सारे जो ग्राफ में है ना वो हम ध्यान नहीं दे पाते उसको। वो क्या है कि अगर आपसे देखो यहाँ पर चेक करें, जो ग्राफ बनेगा तो वो वेरिएबल टर्म में होता है, वेरिएबल के बीच में ग्राफ होता है। यहाँ पर k कांस्टेंट है और लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो इस पर कांस्टेंट है ना। तो वेरिएबल 2 ही है, E और R। तो अगर कभी ग्राफ ऐसा बनता है E और R तो ये बनेगा, ठीक है। अब इस ग्राफ में और एक और ग्राफ में उसमें सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपसे पूछे, ग्राफ मैंने बोला था ग्राफ की हम बात करने वाले आज। ग्राफ अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बच्चों याद है पॉइंट चार्ज में हम जो सिंपल लिखते हैं वो लिखते हैं KQ अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। अगर पॉइंट चार्ज है, ये किसके लिए है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए था। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज पूछता है तो वहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो, अब यहाँ पर वेरिएबल कौन है, E वेरिएबल है। मीन्स अगर एक पॉइंट है Q और मुझे इस पॉइंट पर A पर या B पे मुझे इंटेंसिटी पूछ रहा है तो ये है R1 और ये है मेरे पास R2। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी वो होगी KQ अपॉन में R1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर होगी KQ अपॉन में R2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मीन्स यहाँ पर जो वेरिएबल है दोनों के लिए देखो, KQ तो कॉमन ही है, सोर्स चार्ज तो कॉमन ही है, इस पर इंटेंसिटी पूछनी है, इस पर पूछनी है, तो सिर्फ वेरिएबल कौन है, E और R स्क्वायर। अब इसका ग्राफ क्या बनेगा, तो इसका ग्राफ बच्चों U बनता है। आप बोलोगे सर दोनों को सिमिलर ही है। बच्चों अगर नोटिस करोगे ना तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ये आपका डिस्टेंस है। आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर सिंगल पावर है अपॉन में R की और यहाँ पर क्या है, डबल है, बाकी KQ कांस्टेंट है और ये भी 2k लैम्डा भी कांस्टेंट है, ये सब इन पे हमें डिपेंड नहीं कर रहा है। हमें ग्राफ सिर्फ E और R के बीच बनाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि
स्लोप जो ड्रॉप होने का है वो कैसा है, इसमें अगर चेक करो तो इसमें वैल्यू स्लो ड्रॉप हो रही है, और इसमें जो वैल्यू है वो बहुत फास्ट ड्रॉप हो रही है। ठीक है, अगर इसमें आप आर की वैल्यू 2 करते हो, है ना, इसमें वैल्यू आर की 2 करते हो, तो ई का जो ड्रॉप होगा, अगर मैं इसको कांस्टेंट कंसीडर करूँ तो ई का जो वैल्यू होगी वो 1/2 होगी। बट अगर आप इसमें आर की वैल्यू 2 रखते हो तो इसमें ई की जो वैल्यू होगी वो 1/4 हो जाएगी। इसमें फास्ट ड्रॉप होगा, इसमें स्लो ड्रॉप होगा। तो दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो। पॉइंट चार्ज का ये रहा और 2k लैम्डा पर में आर का ये होगा, तो इन्फाइनाइट का ये और पॉइंट चार्ज का ये होता है। चलो और देखते हैं। बात हम किसी कर रहे हैं, ग्राफ की। देखो नेक्स्ट पॉइंट बेटा, वो है इलेक्ट्रिक field intensity due to electric field intensity due to infinite non conducting sheet। कैसा है नॉन कंडक्टिंग? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चार्ज। अगर कभी भूल भी जाओ तो ध्यान रखना, आपके लिए सारे टॉपिक्स जो भी 12th का है वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। तो याद करो आपका जो सीट था कुछ ऐसा था, इन्फाइनाइट डॉट लाइन इन्फाइनाइट को शो कर रहा है, ऐसे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। आई होप आपको याद हो। तो यहाँ पर मुझे पॉइंट निकालना है, यहाँ पर पी पर ऐसे समझो आप, सीट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इन पॉइंटों पर निकालना है। लाइक कि अगर आप सपोज करो कि ये एक मोबाइल है और ये है सीट, इस पर चार्ज है, इधर साइड चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग है। तो आपसे पूछा कि भाई ए पी पर कितना होगा, क्यू पे कितना होगा और आर पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था। तो आपको याद है, तो हमारा जो फॉर्मूला था वो था E इक्वल टू क्या था, मुझे याद है आपको, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। जो E है जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सिग्मा है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। बच्चों आप मुझे बताओ, सिर्फ यहाँ पर जो ग्राफ बने वो किसके बीच बनेगा, E और सिग्मा के बीच में। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, फिक्स है, ई भी फिक्स है, फिक्स नहीं ई तो अच्छा हाँ, सपोज करो पी क्यू आर पे निकालना है तो आपसे पूछेगा इंटेंसिटी कितनी है, अगर इस पर 4 सिग्मा है तो यहाँ पर भी आंसर आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सब पे आने वाला है। मतलब डिपेंड ही नहीं करता डिस्टेंस पर। सबसे डिस्टेंस कितनी है, R1 R2 और क्या है R3। सबसे डिस्टेंस अलग अलग है बट डिस्टेंस का टर्म ही नहीं है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है E इक्वल टू, ये E है और ये है R, तो स्ट्रेट लाइन बन जाता है। मतलब E और R पर डिपेंड नहीं करता बट E की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पर है, आपको बोल देता है कि इस पॉइंट पर है 10 न्यूटन पर कूलम, तो इस पर भी 10 न्यूटन पर कूलम, इस पर भी 10 न्यूटन पर कूलम। तो E 0 तो नहीं है, कुछ वैल्यू है बट वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए थोड़ी ऊपर से लाइन लो और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। आई होप मैंने आपको ये शायद पहले बता रखा है, तो भी एक साथ ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। ये हो गया बच्चों। अगर यही क्वेश्चन कंडक्टिंग सीट के लिए होता, किसके लिए होता, कंडक्टिंग सीट, शायद वो आपको टॉपिक बताया या नहीं बताया, बट वो नॉन कंडक्टिंग से मैंने 2 क्वेश्चन जो बताया था उसी के अकॉर्डिंग था वो। अगर ये होता कंडक्टिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में था कि कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली।
तो उसका होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और इसका डायग्राम जो बनता है वो ध्यान रखना ऐसे है, चार्ज सिर्फ यहाँ पर दिखाना है आपको। याद है आपको दो सीट बताया था कि एक चार्ज इस पर, एक चार्ज यहाँ, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालो, अंदर निकालो और आउटसाइड निकालो, कुछ वैसा ही था। तो आपको याद है यही आंसर आया था कि इस पॉइंट पे निकालना है तो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, इसका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका सिग्मा अपॉन 2 रिजल्ट, नेट रिजल्ट आता है वो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आता है। तो यहाँ पर भी वही है कि ई जो इंटेंसिटी है वो सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी है, वो तो कांस्टेंट ही है। तो अगर आप पी पॉइंट के लिए निकालो, क्यू के निकालो, आर के लिए निकालो, कहीं भी तीनों पॉइंट पे निकालो, होगा क्या, आंसर तो सेम ही आएगा तो ठीक है। इसलिए ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा सेम, पर आंसर आएगा, जीरो नहीं आएगा इन पॉइंटों के लिए। तो ये है डिस्टेंस और ये है बच्चों क्या हमारे पास ई। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, एक बार देख लो आप। ठीक है, ये सब आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो और हम देखते हैं कुछ और अपन देखते हैं आप कंडक्टिंग सीट का, कंडक्टिंग स्पेयर का। तो वो था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग स्पेयर। बच्चों अब यहाँ पर 3 पॉइंट है। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग स्पेयर कैसा है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगेन लिख देता हूँ बट ध्यान रखा करो आप, लिखो ना लिखो, मीन्स वही यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पहला जो था वो था ई आउट, और वो आता है के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, और ई सरफेस था वो था के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और ई जो इन है वो है 0। ठीक है, याद है आपको, ये कंडक्टिंग है और मुझे इस पॉइंट पर, सरफेस पर और इस पर पी क्यू आर तीनों का इंटेंसिटी ये फॉर्मूला है। अब एक कंबाइंड डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, एक कंबाइंड डायग्राम बनाना है। करते हैं। देखिए, सपोज करो कि ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाते बच्चे, तो सपोज करना इसका, ये 5 मीटर का रेडियस है। कितने का है, 5 मीटर। तो आउटसाइड पॉइंट जो होगा, ये जो पॉइंट है, ये जो आउटसाइड पॉइंट है बच्चों वो 5 से ज़्यादा ही होगा डिस्टेंस, सरफेस में 5 होगा, और अंदर किसी भी निकालोगे तो वो वैल्यू कम होगी, डिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। तो मैं एक स्पेयर ले रहा हूँ 5 मीटर का, बना दिया, हो गया। ये इधर भी डिस्टेंस, जनरली हमें एक तरफ बनाना होता है, बट मैं दोनों तरफ बना के दिखाता हूँ आपको कि अगर आप स्पेयर से इधर पॉइंट लो या इधर लो, ऊपर लो, इधर लो, कोई मैटर नहीं करेगा। तो ये है डिस्टेंस और ये है इंटेंसिटी, ये ले लेता हूँ, है ना, शॉर्टकट। सपोज कर लो ऐसे ही, अच्छा हो गया, ये हो गया। ठीक है बच्चों, 5 मीटर तक, कहाँ तक, 5 मीटर तक, मतलब अगर आप ये इंटेंसिटी है, आप ऐसे चल रहे हो, बोल रहे हो कि देखो जो कैपिटल आर है वो 5 मीटर है, आपसे पूछता है कि एक स्पेयर, इस 5 मीटर का स्पेयर था, कितने का है, 5 मीटर का है। बोलता है 1 मीटर पे, अगर ये रेडियस 5 मीटर का है और पूछता है 1 मीटर पे एक पॉइंट है, वहाँ पे इंटेंसिटी बताओ, तो बच्चों ये 1 मीटर है, पॉइंट अंदर ही आएगा। अगर पूछता है 2 मीटर पे बताओ, वो भी पॉइंट अंदर ही आएगा। 3 मीटर पर सेम, 4 मीटर सेम, 5 मीटर सरफेस आ जाएगा।
तो जब तक वो डिस्टेंस 1 मीटर बोलता है, 2 मीटर बोलता है, 3 मीटर, 4, 5 से थोड़ा सा भी कम बोलता है तो वो अंदर ही रहेगा। तो सब पे जो इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी, राइट ना? यस, एक गिवन स्फीयर है जिसका बोला है कि रेडियस 5 मीटर है, तो उसके हर पॉइंट पे इंटेंसिटी अंदर 0 होगी जब तक r 5 मीटर नहीं हो जाता। तो यहाँ तक है 5 मीटर, रेडियस है ना इसकी 5 मीटर, तो यहाँ तक कोई इंटेंसिटी नहीं होगी अगर आपको किसी पॉइंट बोलता। बट जैसे ही आप r 5 मीटर कर देते हो डिस्टेंस, पूछता है कि 5 मीटर में बताओ, तब फॉर्मूला अब ये गया और आपको ये यूज करना है। तो 5 मीटर पे क्या होगा, KQ/r², मतलब आंसर आएगा जो चार्ज है, तो आंसर आएगा, ठीक है। तो 5 मीटर पे आंसर कुछ आएगा और वो मैक्सिमम होगा। तो सपोज कर लेते हैं कि जो मैक्सिमम आंसर है वो हमारे पास ये वाला है, पॉइंट है, इतना है, ठीक है ना, ये पॉइंट मैक्सिमम इंटेंसिटी का है, ठीक है। मान लिया कि मैक्सिमम जो है इस पॉइंट पर इंटेंसिटी वो इतनी हो गई, ये है मैक्सिमम इंटेंसिटी। यहाँ से ये पॉइंट लिया, यहाँ पर इंटेंसिटी आ गई। बट आगे उसने बोला कि और पॉइंट लेते हो, मीन्स आज 7 मीटर ले लेते हो, तब वो इंटेंसिटी किस पॉइंट से अकॉर्डिंग निकालोगे इधर। अगेन अगर आर वो पूछता है 1 मीटर, 2 मीटर, 3, 5 मीटर का स्पेयर है, 4.9 तक इंटेंसिटी होगी हर जगह 0। बट जैसे वो आर बोलता है 5 मीटर पे निकालो, आर दे रहा है 5 मीटर, उस समय KQ हो जाएगा K, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे सरफेस का और 5 का होल स्क्वायर निकालें, मतलब आंसर कुछ आएगा, ठीक है। बट जैसे ही आपको बोलता है R हो गया है 6, 7, 8 कुछ भी मान लो, मतलब 5 से ज़्यादा हो गया, तब फॉर्मूला आप लगाओगे ये, और उस केस में E आउट हो जाएगा क्योंकि उसमें भी है उसमें भी होगा, दोनों में ही है। बट यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, अगर 7 मीटर पर निकालना है। तो देखो ज़्यादा कौन आएगा, सरफेस वाला आएगा या आउट वाला आएगा। तो आंसर है दोनों में KQ तो सेम ही होगा, तो सरफेस वाला ज़्यादा आएगा, ये कम आएगा। मीन्स कि 5 मीटर तक आंसर 0 है, उसके बाद, ठीक है, 5 मीटर मैक्सिमम होगा, उसके बाद डिक्रीज होगा। तो ये ऐसा बनता है ग्राफ, इसका ग्राफ ये बनता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस और बढ़ाओगे 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर, तो इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाती है। तो ये किसके अकॉर्डिंग, E प्रोपोर्शनल 1/r के अकॉर्डिंग। कैसे, E इक्वल टू क्या है, KQ/r² यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, E इक्वल टू KQ/r²। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर, उसके बाद ड्रॉप होती जाती है। और ऐसे ही आप इधर से भी कर सकते हो, ये मैक्सिमम वैल्यू है 5 मीटर पर और ये ड्रॉप ऐसे कर जाते हो। तो डायग्राम ऐसे ही बनता है, इसका यूं ही बनता है, ठीक है। तो अब इसको मैं थोड़ा सही बेटर में बना देता हूँ, देखो अब। तो जब इसका डायग्राम पूछता है आपसे, तो आप ऐसे बनाना है कि जैसे मान लो 5 मीटर ये था, वो स्पेयर था 5 मीटर का, तो यहाँ तक कोई इंटेंसिटी नहीं होगी, इससे पहले 5 मीटर पर इंटेंसिटी होगी, और जो होगी वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, यहाँ पर मैक्सिमम बोले, और ये वैल्यू है कितनी, E सरफेस इक्वल टू KQ/r²। बट इसके बाद डिस्टेंस और बढ़ाओगे, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का है डिस्टेंस, तो उसके बाद वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है, डिक्रीज, क्योंकि यहाँ से ड्रॉप हो रहा है, और वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, E इक्वल टू KQ/r², मतलब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब जितनी डिस्टेंस इंक्रीज करोगे इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, बहुत फास्ट डिक्रीज होगी। कैसे होगी, तो इसका भी मैंने बता दिया कि अगर r² है तो बहुत फास्ट डिक्रीज होती है। ये डायग्राम बनेगा, समझ में आया आपको। तो ये बहुत फास्ट डिक्रीज है, और बेटर बनाना है इसको, तो यहाँ से बिल्कुल योलो और योलो, तो डायग्राम सही नहीं बन पा रहा। काफ़ी लेक्चर, 4 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया आज मैंने। यो है बन जा इसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको फास्ट ड्रॉप करोगे, जैसे मैंने पिछली वाले लेक्चर में बता रखा है। अब लास्ट में बताऊँगा, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं बनाऊँगा, ठीक है। ऐसे ड्रॉप होगा, समझ में आ गया, बहुत फास्ट ड्रॉप। और ऐसे इधर भी होता है, 5 मीटर तक तो कोई इंटेंसिटी नहीं होगी, फास्ट 5 मीटर पे मैक्सिमम है, यही वाली है, उसके बाद यहाँ से भी ड्रॉप हो जाएगा ऐसे, तो अब ज़्यादा नहीं लूँगा ऐसे। तो इनका ग्राफ यू बनता है।
मतलब इस पूरे सेक्शन में इधर इंटेंसिटी 0, इधर भी इंटेंसिटी 0, मतलब 5 मीटर तक कोई इंटेंसिटी नहीं होगा कंडक्टिंग के लिए। ओके, जैसे ही आप यही डायग्राम करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर करते हो, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर करते हो, तो उसमें आंसर जो आता है ना, यही आंसर आता है। बट यहाँ पर हो क्या जाता है बच्चों कि यहाँ पर ई इनका फॉर्मूला एक नया बन जाता है, के क्यू अपॉन में के क्यू आर अपॉन में आर क्यू, ये फॉर्मूला बन जाता है। और ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो ऐसा है, इनसाइड चार्ज होता है। अब इस पे भी वही निकालना है, मान लो कंसीडर करो ये भी 5 मीटर का ही स्फीयर है, तो सरफेस पे निकालना है, आउटसाइड निकालना है और इनसाइड निकालना है। तो जब आउटसाइड निकालोगे ये फॉर्मूला लोगे, जब सरफेस तक निकालोगे तो ये निकालोगे, मतलब 5 मीटर में पूछेगा तो ये लगाओगे। और 5 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस से पूछता है किसके लिए, इस स्फीयर के लिए, हर स्फीयर के लिए अलग होगा। तो जिसकी रेडियस 5 मीटर है, जिस स्फीयर की कैपिटल आर है ये और कैपिटल आर 5 मीटर है, तो जिसकी रेडियस 5 मीटर है उस स्फीयर की हम बात कर रहे हैं, दूसरे स्फीयर की बात नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो अगर डिस्टेंस 5 मीटर है तो इस फॉर्मूले से निकालो मैक्सिमम, और अगर 5 मीटर से ज़्यादा है तो इससे निकालेंगे, अगर डिस्टेंस 5 मीटर से कम है तो इससे निकालेंगे। बच्चा एक चीज़ ध्यान दो इसमें कि के क्यू अपॉन में आर क्यू, ये चीज़ टर्म कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला समझ में आता है, वो ये क्या है कि अंदर जो इंटेंसिटी होगी ई इन वो प्रोपोर्शनल होगी आर के। यहाँ से समझ में आता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ से समझ में आता है कि 1 अपॉन आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इन दोनों में तो मैक्सिमम यहाँ पर होगी, उसके बाद बाहर से ड्रॉप होती जाएगी, पर अंदर क्या होगा। तो यही बिल्कुल लगभग ऐसा ही डायग्राम बनेगा उसमें भी कि सरफेस पे 5 मीटर पे तो यही होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, और बाहर ड्रॉप हो रही है, बट अंदर इस बार 0 नहीं है, और वो बता रहा है के क्यू अपॉन में के क्यू आर अपॉन में आर क्यू। क्यू भी कांस्टेंट है जो गिवन स्फीयर है, मीन्स गिवन कांस्टेंट का क्या मीन्स है, वो ये है कि अगर आपको 1 मीटर में पूछता है, इस बार देखो आपको 1 मीटर में पूछता है, 2 पे पूछता है, 3 पे पूछता है, 4 पे पूछता है, तो इस बार 0 तो नहीं होगा, तो होगा क्या, तो इंटेंसिटी इस बार आएगी तो सही, बट 1 मीटर पे 2 पर 4 9 इधर की तरफ जाओगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आर के प्रोपोर्शनल है अंदर। तो अगर आप इंटेंसिटी 1 मीटर पे निकालते हो, किस पे निकालते हो, बोलता है कि एक स्फीयर है और इस पर नॉन कंडक्टिंग है, और मेरे को इस पर 1 मीटर पे इंटेंसिटी चाहिए ए, और बोलता है बी 2 मीटर पे चाहिए 1 मीटर और 2 मीटर, किस पे ज़्यादा आएगी, तो आंसर है बी पे इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि ई अंदर वाले पॉइंटों के लिए डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। 3 पे और ज़्यादा, 4 पे और ज़्यादा, बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम किस पे हो जाएगी 5 पर, और फिर वहाँ से अगर बार पूछता है तो ड्रॉप होते चले जाएंगे। तो ये डायरेक्ट यहाँ से ऐसे मैच कर दो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसा क्यों है, तो आंसर है देखो, यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू आर है, यहाँ पर मैक्सिमम ये है और ये, मीन्स अगर आप 1 2 एक डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ऐसे कि अगर पॉइंट अलग अलग लेते हैं 1 मीटर पे तो वैल्यू इंक्रीज 2 पे और इंक्रीज होती जाएगी कहाँ तक, जब तक सरफेस नहीं आ जाता, और सरफेस में हो जाएगी के क्यू पर आर स्क्वायर, उसके बाद ड्रॉप हो जाएगी। तो ये डायग्राम बनता है। कई सारे सिर्फ सिंगल सेक्शन ही बना देते हैं ऐसे कि ये लिया, ये सरफेस है 5 मीटर, जैसे इस स्फीयर की 5 मीटर की बात करते हैं तो, या फिर कई लिख देते हैं सिर्फ स्मॉल आर, मतलब रेडियस है स्फीयर का, उसके बाद यूँ ड्रॉप करते हैं, ऐसे ही बनाते हैं कई लोग। किसके लिए? नॉन कंडक्टिंग के लिए, नॉन कंडक्टिंग के लिए। और ये है स्मॉल आर, और ये लिख देते हैं के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। कई सारे ऐसे बनाते हैं कंडक्टिंग के लिए। अगर नॉन कंडक्टिंग और यहाँ पर 1 अपॉन आर स्क्वायर। बट कई सारे कंडक्टिंग के लिए अगर बात करो तो कंडक्टिंग ये जैसे ये आर है, रेडियस है स्फीयर, उसके बाद सिर्फ यूँ बनाते हैं ये, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये है E इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये किसके लिए? कंडक्टिंग के लिए, कंडक्टिंग स्फीयर। यहाँ पर ये वाला सेक्शन खाली होता है, यहाँ पर बनता नहीं, क्योंकि अंदर सारे पॉइंट पे जब तक ये रेडियस ना पहुँच जाए पॉइंट डिस्टेंस का, तब तक इंटेंसिटी होती नहीं है।
तो अगर 5 मीटर बोल रहे हो तो जब तक डिस्टेंस 5 मीटर नहीं पहुंच जाए उसके अंदर किसी पॉइंट पे आप पूछ लो, 1 मीटर वाले पॉइंट पे, 2 मीटर वाले पॉइंट पे, सब पे इंटेंसिटी 0 होगी। तो ये था पोटेंशियल का रह गया, वही बताओ। एक बार वीडियो टाइम देख लेता हूँ मैं कितना हो गया। बच्चों इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, कभी और मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझा दूँगा। ओवरऑल जनरली मैं अब इन चैप्टरों को यहीं पे एंड करूँगा। नेक्स्ट मैं आपका स्टार्ट करूँगा कैपेसिटर चैप्टर, और मैं सोचता हूँ कि जब कैपेसिटर स्टार्ट करूँगा कहाँ से, जब आपकी 21 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो एक लेक्चर और है तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दूँगा, किसका, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। और कुछ दो तीन ग्राफ और होंगे या कुछ पॉइंट होंगे उनको बता दूँगा। फिर हम 21 से अपना लेक्चर लेंगे कैपेसिटर ऑफलाइन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।